हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं ऑफ़र की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सामने वाली पार्टी है उसको जो भी ऑफ़र दे रहे हो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है प्राइस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जो उसको समझ नहीं आ रही हैं, वो अपनी तरफ से दूसरा ऑफ़र बनाकर दे रहा है आपको, तो वो कहलाता है आपका काउंटर ऑफ़र। ठीक है? अब आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन इन प्लेस ऑफ एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ एन ऑफर एज दे आर, the offeree accept the same subject to certain conditions or qualifications, he is set to make a counter offer। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर राज ने मिस्टर सुरेश से कहा कि मैं आपको 1000 बैग्स ऑफ व्हीट आपको 5000 रुपीज़ में दूंगा। ठीक है, जबकि उसने कहा कि मुझे वो व्हीट 5000 रुपीज़ में नहीं चाहिए, मुझे वो व्हीट चाहिए 4500 में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो उसने कहा कि मुझे 4500 में चाहिए, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। उसने कहा कि तुम मुझे 5000 में बेचना चाह रहे हो लेकिन मुझे 4500 में चाहिए, तो ये है हमारा काउंटर ऑफर। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इररिवोकेबल ऑफर्स। इररिवोकेबल ऑफर्स अब क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम दिया होता है ऑफरी को कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में कहा मैंने कि राज ने कहा था सुरेश से कि मैं आपको ये सेल करना चाहता हूँ, तो उसमें उन्होंने टाइम और लगा दिया कि ये जो मैं आपको 5000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आज कितना है, जून चल रही है अभी। उन्होंने कहा कि मैं ये आपको सेल करना चाहता हूँ जुलाई तक। ठीक है, उसने एक टाइम पीरियड बना दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, जो भी टाइम पीरियड में वो उसको दे रहे हैं उससे उन्होंने कह दिया कि ये विदिन 2 मंथ्स तक है। ठीक है, नहीं तो इसके बाद अगर आप परचेस करते हो तो और महंगा मिलेगा आपको। तो ये जो टाइम बना दिया उन्होंने, अगर इससे पहले वो एक्सेप्ट कर लेता है तब तो वो रिवोकेशन हो जाएगा, रिवोकेशन वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता है तो वो आ जाता है हमारा इररिवोकेबल में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने ऑप्शंस दिया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन क्या है, अब ख़त्म हो गया। उन्होंने टाइम पीरियड दिया था, उस टाइम पीरियड में उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो ऑफ़र वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा इररिवोकेबल ऑफर्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। अब एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर क्या होता है? देखो, जब कोई पर्सन किसी भी ऑफर को बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जो सेकंड पार्टी होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये कहलाती है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। अब यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, जो कंसेंट दी गई है किसी भी प्रपोजल पर काम करने की, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफरी होता है वो डीम टू हैज़ गिवन हिज एक्सेप्टेंस व्हेन ही गिव्स हिज असेंट टू द प्रपोजल। यानी कि वो अपनी तरफ से असेंट दे देता है कि ठीक है, आपने जो मुझसे कहा है मैं वो काम करने को तैयार हूँ, या मैं वो जो प्रपोजल आपने दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफ़र की या तो एक्सप्रेस हो सकते हैं या इम्प्लाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने टाइप्स ऑफ ऑफ़र में भी पढ़ा था, इम्प्लाइड ऑफ़र भी होता है और एक्सप्रेस ऑफ़र भी होता है, तो वो किसी में भी दे सकता है। तो ये हमारी कहलाती है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र। नेक्स्ट आता है लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लीगल रूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई भी एक्सेप्टेंस देता है तो वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार होता है विदाउट एनी क्वायर्जन, विदाउट एनी बाइंडिंग। ठीक है, वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होती है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। अब इसमें एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जो भी
काम कर रहे हो, जो भी ऑफर आपने दिया है, वेदर इट इज़ मटेरियल और इममटेरियल और मेजर और माइनर, अगर आपकी जो पार्टी है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन ये आप याद रखिए कि माइनर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और आपका एग्रीमेंट वॉइड होता है, तो ये भी याद रखिए आपकी जो पार्टी है वो मेजर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि पार्टी आपकी मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरर, यानी कि जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वही चीज़ आपको अपने जो ऑफरर है उसको कम्युनिकेट भी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अमित ने, ठीक है, अमित ने कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, नाम याद नहीं आ रहा, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, राज ले लीजिए। अमित ने राज को बोला कि मैं अपनी ये जो कार है तुमको सेल करना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, ठीक है, सेकेंड हैंड कार 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर राज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको वहाँ पर वो एक्सेप्टेंस देनी है, यानी कि प्रॉपर उसको कम्युनिकेट करनी है कि ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और साथ में उसको उसी का ही जो ऑफर है उसको रिवाइज भी करवाना है कि तुमने मुझे 2 लाख की बोला है, ठीक है, तो मैं 2 लाख में खरीद रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आगे जाके आपके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ हो जो उसने 2 लाख बोला हो लेकिन आपको 2 लाख की जगह कुछ और अमाउंट लगा हो, या फिर उसने 2 लाख बोल दिया लेकिन उसके माइंड से निकल गई, उसे लग रहा कि 2 लाख की जगह शायद मैंने 3 लाख बोला है। तो ये सब चीज़ें आपको बार बार कम्युनिकेट करनी है ऑफरर को, ठीक है, और साथ में जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस भी आपको उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तभी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सही से आपका वर्क कर पाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल एज रीजनेबल मोड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, अगर कोई भी एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड मोड, यूजुअल या रीजनेबल मोड में नहीं है, तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस होती हैं वो यहाँ पर वॉइड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेस्क्राइब्ड मोड की, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसने कहा था कि मुझे एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ रिटन में ही चाहिए, तो आपको रिटन में ही देनी होगी, या फिर उसने कहा था कि मुझे इस दिन तक एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपको वही टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्सेप्टेंस देनी होगी, तभी आपका वो जो एग्रीमेंट है वो सही से हो पाएगा, नहीं तो वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसने एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो आप मुझे एक पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पर ये एक वैलिड हो गई, ठीक है, लेकिन ए ने इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे पोस्ट कर दीजिए, लेकिन वो पोस्ट करना भूल गया, ठीक है। उसने क्या किया, उस पोस्ट की जगह उसको एक कॉल पे बोल दिया, लेकिन कॉल, पहली बात तो अगर आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये इतना वैलिड नहीं माना जाता जितना पोस्ट होता है, क्योंकि पोस्ट में आपके पास एक अच्छे से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक प्रूफ है कि आपने उसको पोस्ट करके वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के बीच में होती हैं, जो पार्टी अपने अकॉर्डिंग बनाती हैं कि मुझे यही मोड में चाहिए एक्सेप्टेंस, या फिर मुझे इतने टाइम पीरियड में ही चाहिए, जिसको आपको मानना होगा। नेक्स्ट है इट मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। अब वो टाइम भी वो वही आ गया कि अगर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है तो एक्सेप्टेंस उस टाइम पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए। अगर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर उनको एक रीजनेबल टाइम देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से दिया गया है तो आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर करना है। नेक्स्ट है इट कांट प्रोसीड एन ऑफर, इट कैन नॉट प्रिसीड ऑफर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक्सेप्टेंस प्रिसीड कर रही है ऑफर को तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगी। यानी कि अगर ऑफर जो है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है तो आपको पता है ऑफर के संग एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, तभी कोई एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो वहाँ पर हमारा जो ऑफर है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है इट मस्ट शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस। इफ नो सच इंटेंशन इज प्रेजेंट द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। अब इसको समझिए, अगर कोई भी इस तरह की इंटेंशन प्रेजेंट में नहीं है तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है हमारी वैलिड नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आता है इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू होम द ऑफर इज मेड। तो हमेशा जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा उस पार्टी को देनी है जिसने ऑफर बनाया है या जिसने आपको ऑफर दिया है। ऐसा नहीं है कि जिसने ऑफर दिया है आपने किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया कि ठीक है मैं वो काम कर लूँगा या फिर उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लूँगा। आपको उसी पर्सन को बोलना है जिसने उस ऑफर को आपके पास भेजा है या आपको बोला है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और बिफोर द ऑफर इज विड्रॉन। यानी कि जो भी टाइम पीरियड है अगेन वही या लिखा गया है ऑफर, उसके साथ ही आप पहले ही हो जानी चाहिए एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो जो टाइम लैप्स है या फिर जो भी टाइम पीरियड था उसके बाद आप दे रहे हो। फिर आता है हमारा इट कांट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। अब आप बिल्कुल शांत रहोगे, आपने ना रिटन में बोला, ठीक है, ना ही एक्सप्रेस किया ना ही इम्प्लाइड किया, तो उनको कैसे पता चलेगा। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो एक्सेप्टेंस का ये वाला चैप्टर तो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ कि जब भी कोई भी ऑफरर को किसी भी तरह का ऑफ़र करता है तो वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आप टाइम्स बोल रहे हो उसको कि हाँ इस टाइम पीरियड में होना चाहिए, या फिर कई बार क्या होता है कि जो आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आपकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट में, तो वो भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए कि मुझे अपने प्रोडक्ट में यही कलर चाहिए, या मुझे अपने प्रोडक्ट में आप इतने सारे फैब्रिक में डील करते हो लेकिन मुझे पर्टिकुलर यही फैब्रिक चाहिए और सब प्रोडक्ट इसी फैब्रिक में चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आपने उसको अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं किया और किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रोडक्ट उसने हो सकता है डिफरेंट फैब्रिक में आपको दे दिया, तो वहाँ पर आपको उसको लेना ही पड़ेगा। आप वहाँ पर बाद में उसको मना नहीं कर सकते हो, और कोर्ट में अगर आप ये केस लेकर भी जाते हो तो वहाँ पर आप हार जाओगे, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी थी कि अगर आपको पर्टिकुलर फैब्रिक में चाहिए था या पर्टिकुलर कलर में चाहिए था तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको बोलो कि मुझे इस पर्टिकुलर कलर या फैब्रिक में ही चाहिए। आपने नहीं बोला तो अब यहाँ पे जो एक्सेप्टर है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और आपको वो प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलती हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स शेयर कीजिए, और किसी तरह की क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।